हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनरिबस। आज के एपिसोड में हम इन्वर्टेड हैमर क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। इन्वर्टेड हैमर की फॉर्मेशन कैसी हो, हम चार्ट में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इन्वर्टेड हैमर को, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्वर्टेड हैमर को इफेक्टिव बनाते हैं, हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं इन्वर्टेड हैमर के साथ। ओके, इन सब को हम डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। इन्वर्टेड हैमर एक बुलिश रिवर्सल कैंडल है जो हमें सिग्नल प्रोवाइड करता है कि यहां से मार्केट अप ट्रेंड जा सकती है, यहां से मार्केट बुलिश हो सकती है। ये तो हमने प्रीवियस एपिसोड में भी डिस्कस किया था। प्रीवियस एपिसोड में हमने हैमर को डिस्कस किया था। हैमर का शेप हथौड़े की तरह होता है, पर इन्वर्टेड हैमर उसी हथौड़े का उल्टा होता है, यानी कि शेप उल्टा होता है। ओके, पर दोनों भी बुलिश रिवर्सल कैंडल हैं, दोनों भी ट्रेडर्स को अलर्ट करते हैं, वार्निंग देते हैं कि यहां से डाउन ट्रेंड खत्म हो सकती है, यहां से अप ट्रेंड हो सकता है मार्केट, यहां से मार्केट बुलिश हो सकती है। अब देख लेते हैं कि इन्वर्टेड हैमर का शेप या फिर उसका फॉर्मेशन चार्ट में कैसे होता है। फॉर्मेशन कुछ इन्वर्टेड हैमर का ऐसा होता है। अगेन हम यहाँ पर दो हैमर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि चार्ट में ग्रीन इन्वर्टेड हैमर होता है और रेड इन्वर्टेड हैमर भी होता है। ओके, हैमर और इन्वर्टेड हैमर के केस में कलर डजंट मैटर, कलर का इतना रोल नहीं होता है। ओके, नो डाउट अगर बुलिश इन्वर्टेड हैमर है तो उसकी इंटेंसिटी बेरिश इन्वर्टेड हैमर से ज्यादा होगी, बट ओवरऑल कलर इतना मैटर नहीं करता। ओके, अब बेरिश है तो यहाँ पर ओपन होगा, यहाँ क्लोज होगा। ओके, यहाँ ओपन होगा और यहाँ क्लोज होगा। अगर ग्रीन इन्वर्टेड हैमर है तो ये हाई है, ये हाई है और ये हमारा लो है। ओके, अब अगर वो बुलिश इन्वर्टेड हैमर है, बुलिश इन द सेंस ग्रीन, ग्रीन इन्वर्टेड हैमर है तो उसका ओपन और लो सेम होगा, और अगर रेड कैंडल है, रेड इन्वर्टेड हैमर है तो उसका लो और क्लोज सेम होगा। ओके, इसकी विक लंबी होगी, हैमर की तरह विक इसकी लंबी होगी। अब हमने प्रीवियस एपिसोड में जब हैमर को डिस्कस किया था तो हैमर का शेप कैसा था? हैमर का शेप कुछ ऐसा था। ओके, हैमर का शेप कुछ ऐसा था। अब इसी हैमर को हमने उल्टा कर दिया है। ओके, यानी कि बॉडी नीचे हो गई है और विक ऊपर हो गई है, बॉडी नीचे हो गई है और विक ऊपर हो गई है। ओके, इसे ही इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। पर दोनों भी बुलिश रिवर्सल कैंडल हैं, दोनों भी हमें रिवर्सल सिग्नल प्रोवाइड करते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड खत्म हो सकती है, अब यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड जा सकती है। चलिए हम प्लेस ऑफ फॉर्मेशन देख लेते हैं कि कहाँ पर अगर ये शेप बने तो ज्यादा इफेक्टिव होता है। जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है। ओके, अच्छा, डाउन ट्रेंड में जाने के लिए मतलब बॉटम आइडेंटिफाई करने के लिए कम से कम 3 बेयरिश कैंडल तो होनी ही चाहिए, यानी कि 3 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। ओके, तब जाकर के बॉटम होता है, और अगर वहां पर हैमर या इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन होता है तो हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है यहाँ से रिवर्सल आ जाए। ओके, सो बहुत ज्यादा जरूरी है कि बॉटम भी परफेक्ट हो। सो ये हमारा डाउन ट्रेंड हो गया, हमने अच्छी सी डाउन ट्रेंड बना ली है, एटलीस्ट 3 बेयरिश कैंडल। ओके, अब हम बनाते हैं यहाँ पर हैमर। ये बन गई हमारी ग्रीन इन्वर्टेड हैमर। ओके, सो for easy understanding
हम यहाँ भी क्या करते हैं, हम यहाँ भी, ये है हमारा ओपन, ये है क्लोज, ये है हाई, और यही है हमारा लो, या फिर यहाँ पे हल्की विक भी बना लेते हैं, ओके, फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, ताकि चार्ट में अगर आप ऐसा शेप देखो तो आप सरप्राइज ना हो जाओ, ओके, क्योंकि इन्वर्टेड हैमर या फिर हैमर थोड़ा बहुत हियर एंड देयर चलता है, ओके। नाउ यहाँ पर जब मार्केट डाउन ट्रेंड जा रही थी तो यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स ने ये सोचा कि यहाँ से मार्केट, यहाँ मार्केट सोल्ड करना चाहिए, यहाँ पर बिकवाली होनी चाहिए, ओके। तो यहाँ पर बैलेंस ऑफ पावर किसके पास था, सेलर्स के पास था, बैलेंस ऑफ पावर सेलर्स के पास था। तो यहाँ पर सेलर्स ने क्या किया, लोअर लो बनाया, लोअर लो बनाया मतलब यहाँ पर लो बनाया, फिर और नीचे गई मार्केट, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर और नीचे गई, फिर यहाँ पर लो बनाया, इसे ही कहते हैं लोअर लो, ओके। जब मार्केट डाउन ट्रेंड जाती है तो लोअर लो बनता है, और जब मार्केट अप ट्रेंड जाती है तो हायर हाई बनता है, ओके। सो यहाँ पर मार्केट लोअर लो बनाई जा रही थी, फिर अगेन मार्केट ने लोअर लो तो बनाया यहाँ भी, चाहे वो विक को कंसीडर करें या फिर यहाँ पर हम विक, यहाँ पर इसे विक नहीं है, लेकिन जब यहाँ पर मार्केट ने लोअर लो बनाया तो यहाँ पर सिचुएशन अगेंस्ट हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बायर्स इस लेवल पे बैठे हैं, ये सोचकर कि जैसे ही मार्केट इस लेवल को टच करती है हम बाय करेंगे, ओके। सो यहाँ पर बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर, पहले तो बैलेंस ऑफ पावर न्यूट्रल होगी, ओके। किसी भी चीज में जब बैटल होती है तो बैटल होने के टाइम पे एक सिचुएशन ऐसी आती है जहां पर दोनों अपोजिट पार्टी बराबर होते हैं, फिर उसके बाद कोई एक पार्टी ज्यादा ताकत लगाता है, ज्यादा स्ट्रेंथ से फाइट करता है और वो विनर होता है। इन अ सिमिलर सेंस पहले क्या होता है, पहले इक्वालिटी आती है, पहले इक्वालिटी आती है, फिर विनिंग सिचुएशन आती है, ओके। सो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि पहले यहाँ पर मार्केट ओपन होती है और यहाँ पर बहुत सारे बायर्स बैठे हैं, बहुत सारे बायर्स ने बाय करना शुरू किया, ओके। ये कैंडल ऐसे भी बन सकती है, ये कैंडल ऐसे भी बन सकती है, ओके। लेकिन यहाँ पर क्या है, सेलर्स का अभी भी सोच रहे हैं कि नहीं हम डाउन ट्रेंड में ले जा सकते हैं मार्केट को, ओके। तो यहाँ भी सेलर्स ने बहुत सारी बिकवाली की, जिससे ये क्या क्या कैंडल किस में बदल गई, कैंडल वो विक में बदल गई। यहाँ पर सेलर्स ने सेल करते 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 ये कैंडल यहाँ तक लेकर आए, लेकिन इसके नीचे नहीं ले जा पाए, ये यहाँ पर मार्केट क्लोज दे देती है, ओके। यहाँ पर मार्केट क्लोज हो जाती है, क्लोजिंग दे देती है उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की, उससे नीचे नहीं जा पाते हैं, सेलर्स नहीं ले जा पाते हैं, और ये कैंडल क्या होती है, ग्रीन होती है, ओके। सो इस तरह से इन्वर्टेड हैमर बन जाता है। इसकी इंटेंसिटी ये कहती है कि इसके कंपैरिजन में यहाँ पर तो सेलर्स का जो स्ट्रेंथ है, वॉल्यूम सेल करने का यानी बिकवाली करने का जो स्ट्रेंथ है, वॉल्यूम है, वो ज्यादा होता है, पर यहाँ पर जो बायर्स का वॉल्यूम है, बाय करने वालों का वॉल्यूम है, उनका स्ट्रेंथ है, वो ज्यादा हावी होगा। इसके कंपैरिजन में यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा होना चाहिए, तब मार्केट रिवर्सल में जाएगी, ओके। अच्छा, तो क्या ये कैंडल बनने से हम ट्रेड ले सकते हैं कि यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। उस दिन का हम वेट करेंगे, उस दिन का वेट करेंगे इन द सेंस, सपोज आपकी कैंडल 1 डे की है, 1 डे की है, या फिर 15 डेज की, 15 मिनट्स की कैंडल है, 5 मिनट्स की कैंडल है, ओके, जो भी आपने टाइम फ्रेम लिया है, लेकिन नेक्स्ट सिमिलर टाइम फ्रेम के लिए हम जरूर वेट करेंगे। यानी कि अगर ये 1 डे की कैंडल है तो हैमर का फॉर्मेशन होने दो, कंप्लीट होने दो इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन, नेक्स्ट डे हम वेट करेंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है, यानी कि यहाँ पर कंफर्मेटरी कैंडल बनती है, यहाँ पर कंफर्मेटरी कैंडल बनती है, इसके ऊपर ये कैंडल आती है, ओके, जो हमें कंफर्म करेगी कि यस मार्केट बुलिश रिवर्सल दे रही है, मार्केट बुलिश रिवर्सल हो रही है, मार्केट अप ट्रेंड जा रही है, मार्केट बुलिश है, तो हम ट्रेड लेंगे।
ओके, अदरवाइज नहीं। क्यों? क्योंकि ये फॉल्स भी हो सकता है। बहुत सारे बायर्स, बहुत सारे ट्रेडर्स ये भी सोच सकते हैं 3 बेयरिश कैंडल हो गया है, शायद ये लेवल डाउन अच्छा लेवल है, यहाँ पर बाइंग हो सकती है। पर नो वन नोज, बहुत ज्यादा सेलर्स का सेंटिमेंट ये भी कहे कि हैमर ये थोड़ी, एक इन्वर्टेड हैमर ये थोड़ी डिसाइड करेगा कि यहाँ से मार्केट बुलिश हो सकती है। मार्केट को अभी और नीचे जाना होगा। ओके, सो ये फॉल सिग्नल भी हो सकता है। तो उस सेंस में हमें कंफर्मेटरी सिग्नल, कंफर्मेटरी कैंडल का वेट करना होगा, या फिर कोई ऐसा टेक्निकल इंडिकेटर जो हमें बाय का सिग्नल प्रोवाइड करे और हम कंफर्म हो जाए कि यस ये फॉल सिग्नल नहीं है, यहां से मार्केट बुलिश हो सकती है। ओके, सो अब इसमें ट्रेड कैसे लेना है? अच्छा, यहाँ पर हमने रेड इन्वर्टेड हैमर की भी बात की थी, ये रेड इन्वर्टेड हैमर की भी बात की थी। सेम इंटेंसिटी, यहाँ पर अगर सपोज हम ग्रीन इन्वर्टेड हैमर को इरेज कर दें। ओके, यहाँ पर अगर हम रेड इन्वर्टेड हैमर बना लें, ओके, रेड इन्वर्टेड हैमर बना लें, ये बन गया हमारा रेड इन्वर्टेड हैमर। फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग हम एक काम करते हैं, हम इसे इरेज कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, अगेन ये बेरिश है, सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मार्केट ओपन होगी, यहाँ पर क्लोज होगी, यहाँ यही क्लोज हमारा लो होगा और ये होगा हमारा हाई। ओके, यहाँ पर भी क्या हुआ है, मार्केट नीचे गई है, हमेशा की तरह यहाँ पर लो बनाया है, लेकिन जो हमारी बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ओके, यहाँ पर मार्केट ओपन होती है। ओके, यहाँ पर मार्केट ओपन होती है, बहुत ज्यादा सेलर्स ने क्या सोचा कि यहाँ पर मार्केट नीचे जाएगी। ओके, लेकिन यहाँ पर बायर्स का स्ट्रेंथ ज्यादा था, बायर्स का वॉल्यूम ज्यादा था, तो उन्होंने बाय करना शुरू किया। ओके, बाय करना शुरू किया और ये कैंडल कुछ ऐसे बनी। ओके, लेकिन सेलर्स अभी भी हावी हैं और सेलर्स ने सोचा कि नहीं, यहाँ से और मार्केट नीचे जानी चाहिए और उन्होंने सेल करना शुरू कर दिया। ये कैंडल अगर बायर्स हावी होते तो ये कुछ ऐसे बन सकती थी। ओके, ऐसे कुछ बन सकती थी, लेकिन यहाँ पर बायर के कंपैरिजन में सेलर्स ज्यादा हावी रहे, तो उन्होंने क्या किया, अगेन उतनी ही सेलिंग स्टार्ट कर दी और मार्केट यहाँ पर जाकर के क्लोज हुआ। ओके, यानी कि यहाँ पर कोशिश बायर्स ने की, यहाँ पर बायर्स ने कोशिश की कि मार्केट अप ट्रेंड जाए, ग्रीन कैंडल फॉर्म हो, लेकिन यहाँ पर सेलर्स उतने ही हावी रहे जितने पहले थे। लेकिन जो हिचक होती है, जो एक एरिया होता है, जो एक लेवल होता है जहां पर बहुत ज्यादा लोगों का सेंटिमेंट चेंज हो जाता है, वो सिचुएशन ये है। नो डाउट ग्रीन इन्वर्टेड हैमर के कंपैरिजन में रेड इन्वर्टेड हैमर की इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी, बट ओवरऑल इफेक्टिव दोनों सिमिलर सेंस में होते हैं। ओके, यहाँ पर भी ये बुलिश रिवर्सल कैंडल है, हम वेट करेंगे। ये कैंडल अगर ये 1 डे की कैंडल है, यानी कि आपका टाइम फ्रेम 1 डे का है, या फिर 15 मिनट्स का है, या फिर 5 मिनट्स का है, तो हम हैमर की, ये जो इन्वर्टेड हैमर है, इसका फॉर्मेशन होने देंगे। नेक्स्ट कंफर्मेटरी कैंडल का वेट करेंगे। अगर आपकी 1 डे की कैंडल है तो हम 1 डे और भी वेट करेंगे। ओके, अगर ये पूरी कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाती है, हमें कंफर्म हो जाता है कि यहाँ से वाकई में रिवर्सल हो जाएगा, तब हम ट्रेड लेंगे। अगर 15 मिनट्स की आपने टाइम फ्रेम लिया है, ये फॉर्मेशन हम हैमर का होने देंगे, उसके बाद एक और 15 मिनट्स का वेट करेंगे, एक और कंफर्मेटरी कैंडल आने के बाद ही हम ट्रेड लेंगे, तभी हम कंफर्म हो पाएंगे कि यस ये यहाँ से रिवर्सल आ गया है। ओके, उसके पहले नहीं। अच्छा, अब हैमर, इन्वर्टेड हैमर चार्ट में कुछ इस तरह से भी हो सकता है। ओके, जिसकी एक हल्की विक हो नीचे, या फिर ऐसे भी हो सकता है जिसकी कोई विक नहीं है। ओके, अच्छा, ये विक इन द सेंस विक एटलीस्ट डबल होना चाहिए। ये जो बॉडी है, चलो इसे हम ग्रीन कलर कर लेते हैं।
ओके, इसे ग्रीन कलर कर लेते हैं। और इस बॉडी के कंपैरिजन में ये जो विक है वो कम से कम डबल से ज्यादा होना चाहिए। ओके, तभी ही हम उसे इन्वर्टेड हैमर की तरह ट्रीट करेंगे। ओके, सो ये हैमर इस तरह से भी हो सकता है। ये अलग अलग हम शेप इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि चार्ट में आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि अरे ये तो इन्वर्टेड हैमर की तरह नहीं दिख रहा है। नो डाउट एक परफेक्ट इन्वर्टेड हैमर में और थोड़ी बहुत जो ऊपर नीचे होता है उसकी इंटेंसिटी में जरूर फर्क आता है, लेकिन ट्रीटमेंट हम ओवरऑल जो हर एक कैंडल अपनी अलग स्टोरी बताता है उसे हम रीड करने में हमें आसानी होगी अगर हम प्रॉपरली हर शेप में थोड़ा बहुत चेंजेस को हम एडजस्ट करेंगे और उसे अच्छे से रीड करेंगे। ओके, सो ये इस तरह से भी हो सकता है। और कुछ ऐसे भी हो सकता है जिसमें विक नीचे भी हो, बॉडी इतनी छोटी हो, या फिर विक और नीचे हो, बॉडी बहुत ही छोटी हो। ओके, और ये फिर ऐसे भी हो सकता है नाम मात्र की बॉडी। ओके, सबकी इंटेंसिटी अलग अलग होती है। ओके, सो सपोज ये अगर 90% वर्क करेगा, ये 70% वर्क करेगा, ये 60% वर्क करेगा, इस तरह से इंटेंसिटी में चेंजेस आते हैं। ओके, पर सब ये इन्वर्टेड हैमर का ही शेप है। अब देख लेते हैं कि हम चार्ट में इन्वर्टेड हैमर कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, अब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इन्वर्टेड हैमर हमें कहाँ मिलता है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ ये इन्वर्टेड हैमर है। हम अच्छा TCS ही ले लेते हैं। ये ओपन कर रहे हैं हम अपना TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का चार्ट। आई होप यहाँ पर हमें इन्वर्टेड हैमर मिल जाएगा। ओके, इन्वर्टेड हैमर थोड़ा रेयर होता है, अगर आपको दिखे तो। ओके, एक ये हो सकता है इन्वर्टेड हैमर। ओके, यहाँ से हम डाउन ट्रेंड सोच सकते हैं, यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड जा रही है और एटलीस्ट 3 बियरिश ट्रेडिंग सेशन चाहिए हमें। तो ये 1 2 3 यहाँ पर तो गैप डाउन भी हो रहे हैं। ओके, सो ये हो सकता है हमारा इन्वर्टेड हैमर। उसके बाद ये नेक्स्ट कंफर्मेटरी कैंडल हो सकती है। यहाँ पर अगर हम ट्रेड लेंगे तो इसके ऊपर की हमारी बाइंग होगी, ये जो विक है इसके ऊपर की हमारी बाइंग होगी। और अगर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे तो यहाँ जो हमारी लोअर विक है इन्वर्टेड हैमर की, उसके नीचे की हमारी जो है स्टॉप लॉस होगा। ओके, सो इस तरह से हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप देख सकते होंगे ये इन्वर्टेड हैमर के बाद यहाँ से यहाँ तक मार्केट की हाई गई थी 3835 तक। ओके, सो इस तरह से इन्वर्टेड हैमर है। अब हम और कुछ देख लेते हैं कि और इन्वर्टेड हैमर, ये देखिए ये भी कुछ इन्वर्टेड हैमर की ही तरह है। यहाँ पर भी विक डबल से हाई है। ओके, बेयरिश ट्रेंड अगर मैं इसे जूम करूं, ओके आई होप आप देख पा रहे होंगे। ये जो हमारी है ये इन्वर्टेड हैमर है, इसके बाद ये कंफर्मेटरी कैंडल है। अगर हम ट्रेड करेंगे तो ये जो अपर विक है इसकी, उसके ऊपर की हमारी बाइंग होगी, हम कंफर्म हो जाएंगे। ओके, फिर ये हमारी बाइंग होगी, हम स्टॉप लॉस लगाएंगे इस हैमर के नीचे की जो लोअर विक है। ओके, उसके नीचे की हमारी स्टॉप लॉस होगी, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। सो आप देख रहे होंगे ये इस इन्वर्टेड हैमर की भी इंटेंसिटी की, ये मार्केट उसके बाद से हायर हाई हायर हाई हायर हाई बनाते बनाते उसने कितने की हाई दी है, 4041 की हाई दी है। ओके, और ये हैमर जब हैमर ने बनना स्टार्ट किया था और हमने ट्रेड लेना स्टार्ट किया कंफर्मेटरी कैंडल के साथ, तो इसने प्राइस दिखाई थी 3491। और अगर हम इस हाई की बात करें तो ये था 4042।
सो अच्छा खासा गेन हुआ है हमें। ओके, सो इस तरह से हम इन्वर्टेड हैमर को पहचान करके कंफर्मेटरी कैंडल के साथ हम एक अच्छी ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं और प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, इन्वर्टेड हैमर इफेक्टिव कब होता है? इन्वर्टेड हैमर इफेक्टिव तब होता है जब वो बॉटम में बने, जब मार्केट डाउन ट्रेंड हो, यानी कि कम से कम 3 ट्रेडिंग सेशन ऐसे हो जहां पर मार्केट डाउन ट्रेंड हो, यानी बेयरिश कैंडल बने, उसके बाद इन्वर्टेड हैमर की फॉर्मेशन हो, तब वो इन्वर्टेड हैमर इफेक्टिव माना जाता है। और उसके बाद उसकी विक, जो इन्वर्टेड हैमर की विक है, वो कम से कम दोगुना से ज्यादा होनी चाहिए। ओके, उसकी बॉडी के कंपैरिजन में उसकी विक ट्वाइस से भी ज्यादा होनी चाहिए। ओके, कम से कम। उसके बाद कंफर्मेटरी कैंडल, हैमर के बाद, इन्वर्टेड हैमर के बाद जो कंफर्मेटरी कैंडल है वो लीड रोल प्ले करती है ट्रेड लेने के लिए। जब तक कि इन्वर्टेड हैमर के बाद कंफर्मेटरी कैंडल ना बने या फिर कोई भी अदर टेक्निकल इंडिकेटर हमें ये कंफर्म ना कर दे कि यस रिवर्सल आ गया है, यहां से मार्केट बुलिश होगी, तब तक हम ट्रेड नहीं ले पाएंगे। ओके, सो ये 3 फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इन्वर्टेड हैमर को इफेक्टिव बनाने के लिए और ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए। साइमल्टेनियसली हमने चार्ट में जाकर के ये भी देखा कि हमें इन्वर्टेड हैमर के साथ ट्रेड कैसे लेना है, एग्जीक्यूट करने कैसे करना है और प्रॉफिट कैसे बुक करनी है। ओके, सो आगे आने वाले एपिसोड में हम इसी तरह के कुछ और कैंडल्स को डिस्कस करेंगे। तब तक आप फिनरबिस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।